स्टडी एंथम में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस 2024 के एग्ज़ाम्स के लिए जो कि अक्टूबर में शेड्यूल्ड हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। हम लोग इसमें वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ेंगे यूपी की जीके यानी यूपी स्पेशल। इसके अलावा यूपी के करंट अफेयर्स, इसमें यूपी के सेंसस जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, यूपी के इकोनॉमिक फैक्ट्स जो कि बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्ट्स भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे टॉपिक्स हम लोग यूपी के ही फोकस करते हुए अभी शुरुआत में इतने ही करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। हिस्ट्री में भी आपका जो मेन फोकस एग्ज़ाम में रहता है वो मॉडर्न से रहता है, मॉडर्न क्वेश्चन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट INM। इसके अलावा एंशियंट और मिडिवल, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके अलावा जो इंडिया का जो सेंसस है, सेंसस 2011, उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। IFSR की जो रिपोर्ट होती है, जो कि फॉरेस्ट से रिपोर्ट होती है, उससे भी क्वेश्चन आता है। अभी 2021 का ही क्वेश्चन जो लेटेस्ट है हमारे पास 2021 का ही है, तो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा करंट अफेयर्स में हमें ध्यान देना है। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं इस पे हम लोग को फोकस करना है। क्वेश्चंस जो आते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वो आते हैं 150 और मार्क्स होता है 200। ठीक है, तो हमें इस 200 मार्क्स में एटलीस्ट 125 130 हमें टारगेट करना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि इतने ही तो हम लोग ईज़िली इस स्कोर तक तो इसे हम लोग ईज़िली प्री को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग शुरुआत करते हैं बिना किसी समय को गवाए हुए। सीधे हम लोग यूपी जीके से ही मैं आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप लोग बने रहिए, आप लोग उसको देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो इसको आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरी चीज़ें जो भी यूट्यूब पे मिलने वाली हैं, ये सब दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगी, इंग्लिश में मिलेंगी, हिंदी में भी मिलेंगी। और इस पे हम लोग इसको हम लोग पूरी तरह से बस इसी पे ही फोकस करके एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं बहुत आराम से हम लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, हम लोग शुरू करते हैं। लिखूंगा मैं इंग्लिश में, बोलूँगा हिंदी में, तो आपको ये बाइलिंगुअल हो जाएगा। आप लोग अपने लैंग्वेज के हिसाब से जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उस हिसाब से आप अडेप्ट करते जाइए। ठीक है, तो हम लोग यूपी जीके से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं जिस तरह से अभी यूकेपीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो लिखा हुआ था, उसमें प्रॉपरली लिखा था कि 1/3 क्वेश्चंस जो होंगे, जो कि 150 क्वेश्चंस आते हैं उसमें, तो 1/3 क्वेश्चंस जो होंगे यानी 50 क्वेश्चंस जो होंगे वो यूके का स्पेसिफिक यानी यूके स्पेशल से ही आएगा, और जो कि आया भी था। यूके स्पेशल से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, करंट अफेयर्स आए थे, और सेंसस के डेटा बहुत सारे आए थे। तो अगर आप चाहें तो हम उसका भी विश्लेषण कर सकते हैं, उसकी भी मैं वीडियो ले आ सकता हूं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि यूपी जीके से भी कम से कम 40 से 50 क्वेश्चंस आने चाहिए, और इसलिए मैं यूपी जीके को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पैटर्न काफ़ी चेंज हो गया है। और यूके इसमें आप देखते होंगे कि जो मेंस में भी अब दो पेपर जो हैं वो मेंस में यूपी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो आयोग किस टाइप के पीसीएस ऑफिसर्स को चाहिए। उनको पहले क्या होता था कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में यूपीएससी वाले भी आते थे, क्योंकि उनका सब्जेक्ट उनका मतलब एकदम डिट्टो उनका पूरा था। उनको थोड़ा बहुत भी, और यूपी जीके भी बहुत कम आता था, यूपी जीके के भी क्वेश्चंस बहुत कम आते थे, तो वो लोग आराम से इसको हैंडल कर लेते थे। लेकिन अब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ 40 से 50 क्वेश्चन आने चाहिए। अगर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आप करंट अफेयर्स, फिर अपना नॉर्मल करंट अफेयर्स जो कि नेशनल
ओवरऑल जो करंट अफेयर्स है उसको जो आप पढ़ते हैं उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैं देखूं तो हमें कौन कौन से टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा फोकस करने लायक है, उसमें आपका यूपी जीके, ये पूरी टॉपिक, ये सारे टॉपिक, इसके अलावा पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और करंट अफेयर्स। तो इन सारे यही ये 1 2 3 4 5 ये 5 टॉपिक से ही आपके इतने क्वेश्चंस बन जाएंगे कि आप इस स्कोर तक ईजिली पहुंच सकें, ठीक है। हमें कोशिश ये करना है कि कम से कम इतने नंबर रखने हैं अपने हाथ में, ताकि हम प्री क्वालिफाई कर सकें, ठीक है, प्री क्वालिफाई कर सकें। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि ये सिर्फ पेपर 1 है, ये सिर्फ पेपर 1 है। इसके अलावा सी सैट भी आता है। अब के जो क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं उसमें सी सैट का लेवल बढ़ रहा है, और सी सैट की में डिफ़िकल्टी भी बढ़ रही है, क्योंकि आयोग को ये दिख रहा है कि ये जो पेपर 1 है, पेपर 1 में जो डिफ़िकल्टी लेवल है ये ईज़िली आराम से लोग निकाल ले रहे हैं, लेकिन पेपर 2 यानी सी सैट से ही अब लोगों को एलिमिनेट किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको सी सैट को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपी जीके। हम लोग इसमें स्टार्ट से पढ़ेंगे, टोटल पूरा पढ़ेंगे, और इसके अलावा हम लोग फिर इसमें टेस्ट सीरीज़ पे कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए, आपको मल्टीपल क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन वीडियो में डाल दूंगा। उस पर आप जा कर के टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, और वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ की PDF मिल जाएगी। एक बात याद रखिएगा कि आप जितनी भी पढ़ाई करते हैं उसका जो निचोड़ होता है वो टेस्ट सीरीज़ होता है। आपने पढ़ लिया कई चीज़, अपने 4-5 पेज पढ़ लिए, लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाए तो इन 4-5 चीज़ को आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं तो कहता हूँ कि आपको कम से कम 1000 क्वेश्चंस, 1000 से 5000 क्वेश्चन, जितने मतलब क्वेश्चन आपके हाथ में लग पाएँ आप करते जाइए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस करने से आपके माइंड में वो बैठ जाएगा। अदरवाइज़ इतने ईयर्स आते हैं, ये इतने प्लेसेस होते हैं कि वो आपके दिमाग में बैठते नहीं हैं, याद नहीं हो पाते। और जब आपको उसको रिटेन करना होता है एग्ज़ाम के टाइम में, जब आपको निकालना होता है, उसको अपने दिमाग से बाहर निकालना होता है, तो फिर आप वहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत सारी क्रिएट होती है। लेकिन टेस्ट सीरीज़ से आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ये टेस्ट सीरीज़ का जो फॉर्मूला है कि टेस्ट सीरीज़ लगा करके जाने से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जान के, और टेस्ट सीरीज़ का ढेर सारे लगा करके अगर आप जाएंगे तो भी आप पेपर को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेरी बात ज़रूर मानिएगा कि टेस्ट सीरीज़ लगाए बिना मत जाइएगा, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए बिना मत जाइएगा। आप कम पढ़िए लेकिन आप ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाइए, ठीक है। तो इसी बात से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा यूपी जीके, और टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, और प्लीज़ आप इसको ज्वाइन ज़रूर करिएगा। और आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इसकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा, ताकि ये जो फ्री इनिशिएटिव है, ये फ्री इनिशिएटिव सबको मिल सके और सबका फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपी जीके से। सबसे पहले यूपी जीके में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपी की पॉलिटी से। यूपी की उसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करने वाले हैं कि अभी यूपी में किस टाइप की यूपी का जो इतिहास रहा है वो क्या रहा है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं कि पहले तो क्वेश्चंस इसके नेम से ही आते हैं, ठीक है। तो नेम्स ऑफ यूपी, तो नेम्स में पहले आपको देखोगे तो इसको बोलते थे फर्स्ट नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। जब नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बोला जाता था 1836 तक,
जब 1836 में इसका नाम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस रख दिया गया था, और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध ये नाम रखा गया था 1877 से। ठीक है, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम और ईयर प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। इसके बाद यूपी प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध ये नाम चेंज कर दिया गया था 1902 में। इसके अलावा यूनाइटेड प्रोविंस इसको बोलने जाने लगा 1937 से, और उत्तर प्रदेश बोले जाने लगा 1950 से। लेकिन 1950 से भी कब? 24 जनवरी 1950 से। तो ये डेट भी याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950। ठीक है, अब हम इससे कुछ कैपिटल्स समझ लेते हैं। कैपिटल्स, ठीक है, आगरा कैपिटल रखा गया था सबसे पहले 1836 में। सबसे पहले आगरा कैपिटल था। इसके बाद प्रयागराज, जो आज का प्रयागराज है, वो इलाहाबाद था उस टाइम पे। तो इलाहाबाद 1858 में इसको रखा गया था। लखनऊ रखा गया था आपका 1921 में टेम्पररी। ठीक है, टेम्पररी रखा गया था, और 1935 में इसको परमानेंटली लखनऊ को रख दिया गया था। ठीक है, फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ था। स्टेट के कुछ बॉर्डर्स में चेंजेस हुए थे, उसी को हम लोग बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। और ये सिर्फ यूपी में नहीं, ये कई जगह पे हुआ था। रीऑर्गेनाइजेशन कब आया था? 1 नवंबर 1956। ठीक है, 1956। और पार्टीशन कब हुआ था? पार्टीशन मतलब पहले आपको पता होगा कि उत्तराखंड जो स्टेट है वो भी इसी में आता था। तो पार्टीशन ऑफ स्टेट जो मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड को यूपी से अलग कर दिया गया था। तो ये हुआ था कब? 9 नवंबर 2000। ठीक है, इसके अलावा स्टेट जो लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज कौन कौन सी है? स्टेट लैंग्वेज दो ही है, एक है आपकी हिंदी और एक है आपकी उर्दू। ठीक है, हिंदी को कब से माना जा रहा है स्टेट लैंग्वेज? 1947 से। उर्दू को माना जा रहा है 1980 से। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा पहले कि नेम्स ऑफ स्टेट क्या क्या है, नेम्स ऑफ यूपी क्या क्या रखे गए थे, कैपिटल क्या क्या रखे गए थे, और इसके बाद हम लोग कुछ और भी इसके बारे में पढ़ेंगे, यूपी के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे। जैसे कि स्टेट के एनिमल, स्टेट एनिमल कौन सा है? स्वाम्प डियर है, स्वाम्प डियर। स्टेट बर्ड कौन सी हो जाएगी? सारस, जिसे हम लोग कहते हैं क्रेन। ठीक है, स्टेट ट्री कौन से हो जाएगी? ये अशोक का ट्री होता है, बहुत फेमस अशोक का ट्री। फ्लावर पलाश। ठीक है, ये हो गया आपका कुछ डिटेल्स। इसके अलावा हम अब इसके ज्योग्राफी में आ जाते हैं, यूपी की ज्योग्राफी में समझते हैं। ठीक है, तो एरिया वाइज अगर हम देखें, एरिया वाइज कितना कवर करता है? 7.33% ऑफ इंडिया। 7.33% कई जगह पे लिखा रहता है, लेकिन ये किस चीज़ का है? पूरे जो इंडिया है उसका 7.33% ये स्टेट कवर करता है। ठीक है, 7.33%, एग्जैक्ट नंबर याद रखिएगा। और अगर एरिया वाइज अगर इसमें देखा जाए तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर इतना है। और अगर हम इसको बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो ये 4th नंबर पे आता है। सबसे पहले सबसे बड़ा जो है इंडिया में राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है, फिर एमपी है, फिर यूपी है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग देखते हैं। तो एरिया वाइज अभी हम लोग 4th नंबर पे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसकी लोकेशन अगर समझ लें तो ये 23 डिग्री 52 मिनट्स नॉर्थ से लेकर के
31 डिग्री 28 डिग्री नॉर्थ तक आता है, ठीक है। इसके अलावा 77.3 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक आता है, ठीक है। इसका अगर हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 7 डिग्री 36 मिनट, और अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखेंगे 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है, 7 डिग्री 9 मिनट। तो हमें ये समझ में आता है कि इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये वाली लेंथ, याद रखिएगा, ये वाली जो लेंथ, ये दो लॉन्गिट्यूड ऐसे जा रहे होते हैं, सॉरी, ये जो दो लॉन्गिट्यूड ऐसे जा रहे होते हैं, इनके बीच में जो गैप होता है इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल गैप, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ, ठीक है। और अगर हम लोग लैटिट्यूडनल पढ़ेंगे तो लैटिट्यूड ऐसे होते हैं, तो इनके बीच में जो गैप होता है, ये डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग लैटिट्यूडनल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये जो लैटिट्यूडनल स्ट्रेंथ है ये ज़्यादा है, ठीक है। तो लैटिट्यूड इज़ ग्रेटर देन लॉन्गिट्यूड, ओके, क्लियर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग इसको वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं, वेस्ट टू ईस्ट अगर हम लोग देखेंगे यूपी ऐसा है, तो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक इसकी जो किलोमीटर डिस्टेंस है वो है 650 किलोमीटर, और अगर नॉर्थ टू साउथ देखेंगे तो ये है 240 किलोमीटर, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट। हम लोग एरिया वाइज आ जाते हैं। अगर हम लोग एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन से सबसे बड़े हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन से सबसे बड़े हैं, तो ये आ जाता है आपका लखीमपुर खीरी आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आता है आपका सोनभद्र, उसके बाद आता है आपका हरदोई, ठीक है। कभी तो आप ये तीन ही याद रखिए, ठीक है। सीतापुर आ जाएगा इसके बाद, और अगर ये हो जाएगा लार्जेस्ट। फिर अगर आप लोग लीस्ट एरिया देखेंगे, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा एरिया डिस्ट्रिक्ट वाला आ जाएगा आपका हापुड़, फिर गाज़ियाबाद, फिर भदोही। तीन हमने रख लिए हैं लीस्ट एरियाज, मैक्सिमम एरियाज, ठीक है। तो ये हमने ये समझ लिया। अगर हम लोग ईस्टर्न मोस्ट दिखते हैं, वेस्टर्न मोस्ट, नॉर्थ साउथ कौन सा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जैसे अगर हम लोग इस टाइप से बना लें, इस सबसे ईस्ट में ईस्ट इस साइड होगा, वेस्ट इस साइड होगा, नॉर्थ इस साइड होगा, साउथ इस साइड होगा। तो अगर हम लोग सब नॉर्दर्न साइड में देखेंगे तो नॉर्दर्न साइड में सबसे ऊपर आपका आता है सहारनपुर। हम लोग अभी इसको मैप में भी देखेंगे। वेस्टर्न साइड में आता है आपका शामली, ईस्टर्न साइड में आता है आपका बलिया, ठीक है। सदर्न साइड में आता है आपका सोनभद्र। क्लियर है, एकदम याद होना चाहिए, ठीक है। इसको याद हम लोग मैप पे भी देखेंगे अभी। ऑलराइट, तो हम लोग देखने वाले थे कि मैप पे किस तरह से हम लोग को ये दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो सहारनपुर सबसे वेस्टर्न साइड में है, तो ये रहा आपका सहारनपुर। बलिया अगर आप देखेंगे तो बलिया जो डिस्ट्रिक्ट है वो रहा आपका ये वाला बलिया। और अगर शामली आप देखेंगे तो शामली आपका यहाँ पे है ये। तो अगर आप देखोगे तो इधर से ये सबसे ये वाला जो स्टेट है शामली, मतलब शामली जो डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पड़ रहा है, ये वाला नॉर्दर्न मोस्ट पड़ रहा है। ये अगर आप इधर देखोगे तो सबसे लास्ट में यही टच हो रहा है, सबसे एंड तक जा रहा है, तो ये ईस्टर्न मोस्ट हो गया। और सबसे नीचे अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका साउथ सदर्न में सोनभद्र। तो इस तरह से हम लोग डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, ठीक है। तो ये मैप मैं यहीं पे रखा छोड़ देता हूँ ताकि आप इसको देख सकें, और आगे भी स्टेट्स को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग अगर देखने जाएँ तो ये जो दिल्ली एनसीआर का रीजन है, दिल्ली एनसीआर में कितने डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स इन एनसीआर रीजन। इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका गाज़ियाबाद, सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपका हापुड़, तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका मेरठ, चौथे नंबर पे आएगा आपका गौतम बुद्ध
नगर, चौथे नंबर हो गया। पाँचवें नंबर पे हो जाएगा आपका शामली, यस शामली भी आता है, बागपत भी आता है। दिल्ली एनसीआर में याद रखिएगा ये एनसीआर है, यानी ये यूपी के साइड का आपको बता रहा हूँ मैं। बाकी कुछ हरियाणा के भी साइड के हैं इसमें, और दिल्ली तो है ही इसमें, ठीक है। तो हरियाणा में जैसे कि गुड़गांव आप कहते हो कि एनसीआर में आता है, तो बिल्कुल वो एनसीआर रीजन में आता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बागपत, फिर आपका हो जाएगा आपका बुलंदशहर, फिर आपका हो जाएगा मुजफ्फरनगर। तब टोटल कितना नंबर हो गया? 8 नंबर। इन सबको आपको मैप पे, मैं आपको होमवर्क भी देता जा रहा हूँ कि इन सबको आपको मैप पे देखना है कि ये डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ऐप काफ़ी धुंधला है, तो हम लोग इसको दूसरे में देख लेंगे, लेकिन आपको ये होमवर्क है कि हम लोग इसको मैप पे हम लोग इसको डिस्कवर करें, ठीक है। इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो पाएगा, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो लंबी ना हो, छोटी छोटी वीडियोज़ रहें, तो आपको जल्दी जल्दी ये वीडियोज़ ख़त्म हो जाएंगी और आपको देखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको 1.5x पे स्पीड अप कर लें और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख के ख़त्म करें, ठीक है। छोटी वीडियोज़ रहती हैं तो ज़्यादातर मेमोरी में याद रहती हैं, मेमोरी में बनी रहती हैं, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ नहीं बनाना चाहता हूँ। और इस तरह की वीडियोज़ बना करके मैं आपको इस पर अपलोड करता जाऊँगा और एक प्लेलिस्ट बना दूँगा ताकि आपको सारी वीडियोज़ एक जगह पे ही दिखें, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे इस वीडियो को क्लोज़ कर रहा हूँ और आप लोग बने रहिए स्टडी एंथम से, आपका अपना ही चैनल है और आप लोग इसको प्यार दीजिए। आप लोग को मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।